India is the fifth largest economy. And India will be the third largest economy soon. आज भारत की अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन की हो गई है, ऐसा नीति आयोग ने बताया। ऐसा नहीं कि हम जापान से आगे निकल गए। जापान 6-7 साल पहले 6 ट्रिलियन इकोनॉमी था, पर वहां आई मंदी अर्थव्यवस्था में कमजोर होने से आज वह 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर आ गया है। इसमें भारत का योगदान कम, जापान का ज्यादा है। वहीं भारत में पर इस अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा देश की जनता के पास होना चाहिए था, वह चंद पूंजीपतियों के हाथों में करीब 65% गिने चुने लोगों यानी 21 व्यक्तियों के हाथ में पिछले 10-11 वर्ष में पहुंच गई। और 35% समूची देश की आबादी के पास कितना अंतर है, अब आप समझ सकते हैं। नीति आयोग ने कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.1 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। IMF का डाटा यह कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान से 0.1% से कम ज्यादा आगे निकल गई है और आज देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। कल नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम साहब ने जो कहा वह सुन लेते हैं। Vision documents at their level, and this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जो हमारी कभी 10 साल पहले पहली और यानी चौथी और पांचवी से भी नहीं बल्कि 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आगे अर्थव्यवस्था ठीक होते होते आज हम देश दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार सोचता हो। हमारा हर व्यक्ति आज इस मनोभावना को लेकर के चल रहा है कि अपने देश को आज़ाद हो यानी जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, तो देश विकसित देश बने और न केवल देश बल्कि हर प्रांत विकसित प्रांत हो, आदर्श प्रांत के रूप में आगे उभरे। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और फिर साथ में जिला और गांव इस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। और इस नाते से विकास के काम चाहे केंद्र सरकार की ओर से होते हैं अथवा प्रदेश सरकार की ओर से होते हैं, एक एक बारीक चीज सोच करके एक एक गांव तक पहुंचना और सब प्रकार की सुविधाएं जनता को मिले, ऐसे कार्यक्रम की योजना चल। एक बार विनोद राय ने भी कहा था, बाद में सब दावे हवाई हो गए। जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी बने, जब देश की अर्थव्यवस्था 1.8 ट्रिलियन डॉलर की थी, 2013 में कारपोरेट का जो पूरा नेटवर्क था, वह जैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वैसे ही 1 बरस के भीतर उड़ान भर देता है, बस 1 बरस में। उसके बाद 10 वर्षों में जो कुछ हुआ वह आज आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। 2013 में प्रधानमंत्री के सबसे करीबी यानी अडानी की नेटवर्थ 2.6 बिलियन डॉलर यानी आज की तारीख में 22,144 करोड़ रुपए होती है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। अडानी की संपत्ति 2.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 7.1 बिलियन डॉलर हो गई। एक वर्ष में 5-5.5 बिलियन डॉलर का इजाफा होता है, मतलब 22,144 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ तक अडानी की संपत्ति पहुंच जाती है और आज की तारीख में 116 बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब
114 बिलियन डॉलर बढ़ गई। 10-11 वर्षों में अडानी की संपत्ति में 200 गुना का इजाफा होता है। वहीं अंबानी की नेटवर्थ थी 2013 में 21 बिलियन डॉलर, 2014 में 23.6 बिलियन डॉलर हो गई मात्र एक बरस में। 2024 में अंबानी 119.5 बिलियन डॉलर यानी इन 10-11 वर्षों में 98 बिलियन डॉलर का इजाफा हो गया। अंबानी की संपत्ति में अडानी और अंबानी के नेटवर्थ में 200 बिलियन डॉलर का इजाफा होता है। अगर इस रुपए में देखें तो 17-18 लाख करोड़ का नेटवर्थ में इजाफा 2014 से 2024 के बीच होता है और यह डाटा IMF और योजना आयोग के डाटा से मैच खाता है। आज भारत के 20 कारपोरेट के डाटा को देखें तो उनके नेटवर्थ में कितना इजाफा हो गया है। अडानी अंबानी के बाद आपको आश्चर्य होगा कि राधा कृष्ण दम्मानी 1 बिलियन डॉलर पर 2014 में थे। वह 2024 में 31.5 बिलियन डॉलर के पायदान पर खड़े हैं और वो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 100 में आकर खड़े हो जाते हैं। दिलीप सिंह भी 18 बिलियन डॉलर पे थे, 2024 में 32.4 बिलियन डॉलर पर आकर खड़े हो गए। बालोनजी मिस्त्री 15.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 20.4 बिलियन डॉलर हो जाते हैं। शिव नडार 12.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 40.2 बिलियन डॉलर हो जाते हैं। सुनील मित्तल 7.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 30.7 बिलियन डॉलर हो जाते हैं। सावित्री जिंदल 6.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 43.7 बिलियन डॉलर हो जाते हैं। साइरस पूनावाला 6.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 24.5 बिलियन डॉलर हो जाते हैं। और इस दौर में सिर्फ 2 लोगों की नेटवर्थ घटी, जिसमें एक हैं अजीम प्रेमजी और दूसरे गोदरेज। अजीम प्रेमजी थे जो 2014 में 16.4 बिलियन डॉलर पर थे, जो 2024 में 12.4 बिलियन डॉलर पे आ गए। गोदरेज ग्रुप 11.6 बिलियन डॉलर पर था, जो 11.2 बिलियन डॉलर पर इनका नेटवर्थ हो गया। पिछले 10-11 वर्षों की बात करें तो अडानी अंबानी की नेटवर्थ में 60-70% का इजाफा होता है और टॉप 16 कॉरपोरेट घरानों का नेटवर्थ 21-22% की बढ़ोतरी दर्ज कराता है। वहीं इन घरानों का 16 लाख करोड़ माफ भी होता है। यदि सभी का आंकड़ा निकालें तो करीब 25 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया 2014 से 2024 के दौरान। यदि टॉप 100 कंपनियों के नेटवर्थ की बात करें तो 2014 में 59 बिलियन डॉलर, जो आज बढ़ते बढ़ते 2024 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया। आज भारत के PSU की नेटवर्थ को हम जोड़ें तो वह भी लगभग 17-18 लाख करोड़ ही आएंगे और दूसरी तरफ सिर्फ 2 अडानी अंबानी का नेटवर्थ पिछले सालों में 17-18 लाख करोड़ बढ़ गया और देश के करीब 16 कारपोरेट घरानों के 21-22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए। अब रोजगार की बात करें तो रिलायंस में काम करने वालों की संख्या 3,48,000 है। अडानी के यहाँ काम करने वालों की संख्या 46,000 है। इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो भी 4 लाख का आंकड़ा पार नहीं होता। वहीं जो PSU है वहाँ काम करने वालों की संख्या 2014 में 17,30,000 थी, जो आज घटते घटते 2024 में 12,70,000 पर आ गई। 5 लाख कर्मचारी कम हो गए। 5 लाख कर्मचारी कम हो गए। जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या 7,86,000 थी। बाकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर थे, कुछ कैजुअल, कुछ डेली वर्कर थे। 2014 में कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज 17 था
जो आज बढ़कर 40% हो गया है। जो कैजुअल डेली वर्कर थे 2.5% थे, बढ़कर 7.2% का इजाफा हो गया। इकोनॉमी का बढ़ना रोजगार से कोई मायने नहीं रखता। इकोनॉमी का बढ़ना प्राइवेट सेक्टर के नेटवर्थ पर निर्भर करता है। ऐसा क्या किया अडानी अंबानी ने कि यह कहा जाए कि उन्होंने ऐसा कौन सा प्रोडक्ट दिया इस देश को जिससे यह कहा जाए कि यह हमारा है। इनका कोई योगदान नहीं है, बस इन्होंने देश की मिनरल संपत्तियों पर सरकार के चलते अपना आधिपत्य कर लिया और जो हिस्सा इस देश की जनता का होना चाहिए था उसकी खुली लूट की छूट मौजूदा सरकार ने इन्हें दे दी है। और देश के अंदर लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। बहुत बड़ी आबादी रोजगार से दूर है। IMF की माने तो इस देश की 50% जनता, आधी आबादी 71,000 रुपये सालाना की कमाई पर निर्भर है, यानी प्रतिदिन 200 रुपये से भी कम, यानी 194 रुपये। 40% ऐसे हैं जो 1,65,000 रुपये सालाना कमाते हैं। औसतन देश की 99% आबादी की प्रतिदिन की कमाई 406 रुपये की है। 1% लोगों के पास देश का 65% कमाई आती है, जो प्रति साल 53 लाख रुपए की है। वो एवरेज है। वहीं आम जनता की प्रति माह कमाई 12 से 15,000 के बीच होती है। सालाना 1,18,000 से 1,22,000 के बीच है। यह इस देश की हकीकत है, पर देश के मंत्री ताल ठोकने लगे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। पर हकीकत क्या है? क्या देश की आबादी को ऐसा लगता है कि उसकी स्थिति ठीक हुई है? वो तो और गरीब होती जा रही है। सिर्फ दाम बढ़ाकर भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन करना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। भारत का पॉलिटिशियन दुनिया के किसी भी देश के पॉलिटिशियन से कम नहीं है। यहाँ राज्यसभा लोकसभा में 88% नेता करोड़पति हैं। इस देश में 1.6% पॉलिटिशियन ही हैं जो लखपति नहीं है। इस देश में 10.4% पॉलिटिशियन लखपति हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आम जनता की स्थिति से। जो नौकरी करे या मजदूरी करे, रेडी पटरी करे और प्रतिदिन 200 रुपये से भी कम, यानी 194 रुपये की कमाई पर जीने को मजबूर है। वहीं भारत में 4.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की जाए तो इसमें कॉरपोरेट का हिस्सा 4 गुना बढ़ गया पिछले 10-11 सालों में, और इनकी संख्या देश की आबादी का 1% भी नहीं है। और जो सत्ता के जितने नज़दीक है उसकी कमाई 400 गुना से भी ज़्यादा है। भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,880 प्रति वर्ष है। वहीं जापान में प्रति व्यक्ति आय $33,995 प्रति वर्ष है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $81,695 प्रति वर्ष है। सिर्फ कॉरपोरेट की कमाई बढ़ने से देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन भी जाए तो किस काम की? जापान की आबादी 12 करोड़ 45 लाख है। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है। वहीं चाइना 141.7 करोड़ है। चाइना की प्रति व्यक्ति आय $24,360 है, यानी भारत से $22,000 ज़्यादा। जब तक हम आबादी की माली हालत नहीं सुधारते तब तक हम चाहे चौथी तीसरी कोई भी अर्थव्यवस्था बन जाए, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की नेटवर्थ बढ़ने से देश की दशा नहीं बदल सकती। हमें पूंजीवाद से समाजवाद, राष्ट्रवाद की ओर जाना होगा।